बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे और अल्लाह ताला जो है आप सबको जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं आपको खुशियाँ दे और आपके काम में बरकत दे। अच्छा, आज का जो लेसन है ना, जो आज का ट्यूटोरियल है वो है लेजेंड्स के बारे में। ठीक है, लेजेंड जैसे आप समझते हैं लेजेंड क्या होता है, यानी आप क्रिकेट में देखें तो उनके भी अपने लेजेंड्स होती हैं, फुटबॉल में देख लें तो उनके आप लेजेंड्स होती हैं, तो इसी तरह मॉडलिंग के अंदर भी लेजेंड्स होती हैं। ठीक है, मॉडलिंग के अंदर क्या होते हैं लेजेंड? लेजेंड्स वो होते हैं जब आप कोई भी बिल्डिंग का काम करती हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट आपने बनाया है, डिज़ाइन किया है, तो फिर आपने ये भी बताना है कि उसके अंदर के जो आपके एलिमेंट आपने इस्तेमाल किए हैं उनके एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, यानी कि उन लेजेंड्स मीन के उनकी इंफॉर्मेशन कौन से एलिमेंट थे, उनके व्यू कौन कौन से थे, उनके प्लान में व्यू कौन सा था, उनका एलिवेशन में व्यू कौन सा था, उनका सेक्शन में व्यू कौन सा था, वो लेफ्ट साइड से कैसे दिखता था, राइट साइड से कैसे दिखता था, ठीक है, ऊपर से कैसे दिखता था। ठीक है, तो ये सारी जो आपके लेजेंड्स हैं ना, इनको भी आपने डिस्क्राइब करना है, इनको भी आपने जो है बताना है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेजेंड को समझने की ज़रूरत है कि हम समझते उस को लेजेंड होता क्या है। मैं थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन फिर भी मैंने जो है ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो इसके अंदर लिखी है तो ये इसको रीड करते हैं और ट्राई करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने की। What is legend in Revit? In Revit, a legend is a graphical representation. Graphical representation में बात कर रहा होता हूँ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको दिख रही हैं लाइन से, सर्कल से और चीज़ों से मिलके बनते हैं, वो आपकी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी जो है सिंबल की या किसी भी एलिमेंट्स की। ठीक है, इन Revit, a legend is a graphical representation of symbol, annotation or other graphical element used in a project. Legends are used to explain the meaning of these symbols, making it easier to user to understand the project documentation. यानी बेसिकली क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं आपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल किए होती हैं, तो वो आपकी जो है लेजेंड जो होती हैं वो एक्सप्लेन करती हैं, उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करती हैं, उसको सिंबल को एक्सप्लेन करती हैं, उसको, ठीक है, उसकी एनोटेशन को एक्सप्लेन करते हैं, बताती हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, और किस तरह की चीज़ है और इसकी क्या पैरामीटर्स हैं, क्या इंफॉर्मेशन है, ताकि प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर जब हम इनको व्यू करें, देखें, तो हमें समझ आ जाए। वाई ऐड लेजेंड इन रेविट, और फिर हम लेजेंड्स को ऐड क्यों करते हैं रेविट के अंदर? ठीक है, इम्प्रूव क्लैरिटी, ताकि क्लैरिटी जो है आपकी वो बेहतर हो जाए। लेजेंड प्रोवाइड ए क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंबल, यानी किसी भी सिंबल या एलिमेंट के मतलब कोई भी लेजेंड होता है वो आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, रिड्यूसिंग कन्फ्यूजन एंड मिस इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उसमें तो यानी कि किसी किस्म की कोई गलत फहमी या किसी किस्म की कोई गलत इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होती, तो वो सही इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको फीड कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है। उसके बाद दूसरा है कंसिस्टेंसी। लेजेंड इंश्योर कंसिस्टेंसी इन सिंबल यूजिंग थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। वो सिंबल के अंदर जो कंसिस्टेंसी होती है उसको बरकरार रखता है ताकि सारे प्रोजेक्ट के अंदर एक जैसे नजर आए, एक जैसे आपको वो दिख रहे हों। Compliance legends can help meet regulatory requirement by providing clear documentation। ठीक है, उसके बाद compliance में उसका यानी वो हेल्प करता है, लेजेंड हेल्प करते हैं मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट उसको पूरा करते हैं ताकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर हो, क्लियर डॉक्यूमेंट्स हो और हर चीज़ जो है उसकी पूरी मुकम्मल इंफॉर्मेशन आप तक हो। कम्युनिकेशन, लेजेंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। लेजेंड जो होते हैं बेसिकली फैसिलिटेट करती हैं कम्युनिकेशन को जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के दरमियान, जिसमें आपके आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं, जिसके आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होती हैं, जिसमें आपके क्लाइंट्स होती हैं, ताकि उन तक सही इंफॉर्मेशन जो जा सके। व्हेन टू यूज रेविट, व्हेन टू यूज लेजेंड इन रेविट। सिंबल एक्सप्लेनेशन, यूज लेजेंड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिंबल सच एज डोर एंड विंडो सिंबल। ठीक है, जो सिंबल्स होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन जो है आप बता रहे होते हैं। ठीक है, तो लेजेंड उन चीज़ों को सिंबल की एक्सप्लेनेशन है उनको बता रहे होते हैं, उनको बयान कर रहे होती हैं
कि ताकि ये सिंबल जो है ये किस तरह का सिंबल है, ये डोर है, विंडो है, वॉल है, क्या चीज़ है, ठीक है। एनोटेशन क्लैरिफिकेशन, यूज लेजेंड टू क्लैरिफाई एनोटेशन, ठीक है। एनोटेशन सच एज टेक्स्ट नोट्स एंड डायमेंशन, और इसी तरह जो लेजेंड होते हैं आपकी जो क्लैरिटी लाते हैं किसमें, एनोटेशन में, टेक्स्ट नोट्स में एंड डायमेंशन के अंदर। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो भी जो है आपको जो है अच्छे तरीके से बता रही होती है कि इसमें हैच पैटर्न आ रहे हैं, फिल पैटर्न आ रही हैं, ये एलिमेंट किस तरह के हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ चंद मालूमात होगी आपकी लेजेंड के बारे में, लेजेंड जो है बेसिकली होता क्या है। तो अब हम चलते हैं रेविट की तरफ, और रेविट में जाके हम देखते हैं कि हम लेजेंड को किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। याद रखिए लेजेंड हम इसके अंदर भी लगा सकते हैं, ये मॉडल हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये इसके अंदर अच्छा नहीं लगेगा, बेहतर नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, और व्यू में जाके हम एक और जो उसका जो एक और जो व्यू है वो क्रिएट कर लेती हैं। फर्स्ट के लेजेंड में गए, और लेजेंड में यहाँ जाके आपने लेजेंड लिखा, ठीक है। जब भी लेजेंड लिखें तो आपको नाम बताएगा, ठीक है। फर्स्ट करें मैं लेजेंड फॉर डोर्स, ठीक है, मैं कोई नाम रख देता हूँ, ठीक है, डॉट्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास ना स्केल आ रहा होता है, ठीक है। अगर आप स्केल इस तरह का आपका नज़र आ रहा है तो इसके मतलब क्या है कि आपने जो टेम्पलेट इस्तेमाल की है वो इंपीरियल सिस्टम की है, ठीक है। और जो आपकी डिमेंशंस हैं, ठीक है, यूनिट्स है आपको वो इंपीरियल इस्तेमाल की जा रही हैं, ठीक है। बेसिकली यूनिट जो होती हैं आपके टेम्पलेट से ड्राइव हो रहे होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके मैनेज में जाके यूनिट्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी जो है ले लें यहाँ पे स्केल, और उसके ओके करते हैं। जैसे आप ओके करेंगे तो एक नया जो है पेज आपके पास खुल के आ जाएगा, एक नया व्यू जो है आपके पास वो आ जाएगा। इस व्यू के अंदर आप जाके ना लेजेंड को क्रिएट कर सकती हैं। अच्छा, जब आपने कोई भी लेजेंड आप ऐड करती हैं ना, कोई भी लेजेंड आप जो क्रिएट करती हैं, कोई नया व्यू लेजेंड का बनाती हैं, तो याद रखें आपका जो प्रोजेक्ट ब्राउज़र होता है उसके अंदर जहाँ पे लेजेंड्स आपके लिखे होते हैं, यहाँ पे आपके पास लेजेंड का नाम भी वो जो है आ जाता है, ठीक है। तो आपका व्यू आपने क्रिएट किया तो व्यू आपके प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर भी ऐड हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जब ऐड किया आपने तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस आती है। चेंजेस क्या आते हैं, एनोटेट में जाएंगे और यहाँ कंपोनेंट को आप सेलेक्ट करेंगे तो कंपोनेंट में आप देखेंगे यहाँ पे लेजेंड कंपोनेंट्स आ गया, ठीक है। लेजेंड कंपोनेंट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है, जितने भी एलिमेंट्स आपके इस मॉडल के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, आपने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, वो सारी लिस्ट आ जाती है। और उसके बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि आप लेजेंड किस चीज़ का तैयार कर रहे हैं। आप विंडो का तैयार कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली इक्विपमेंट्स है, कोई प्लम्बिंग फीचर्स है, कोई लाइटिंग है, ठीक है। ये देखें बहुत सारी फर्नीचर है, बहुत सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं यहाँ पे। तो आपने फिर डिसाइड करना आपको किस तरह का लेजेंड चाहिए और कौन सा लेजेंड आप तैयार कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है जो जब आप कोई भी मॉडल कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हर प्रोजेक्ट के अंदर जो है जितने भी एलिमेंट्स आपके आए होते हैं मेन एलिमेंट, उन सब का जो है आपको लेजेंड जो है तैयार करना पड़ता है, ताकि वो जो है वो अच्छी तरह जो है एक्सप्लेन कर सके या अच्छी तरह इंफॉर्मेशन दे सके कि इसके अंदर कौन सी चीज़ किस डायमीटर की या किस साइज की या किस प्रॉपर्टी के साथ जो है इंसर्ट हुई है या लगाई गई है। अच्छा, अब ना फर्ज करें क्योंकि हमने जो बात की थी, हमने जो लेजेंड तैयार कर रहे हैं वो डोर्स के मतलब लेजेंड है, ठीक है। तो हम जो है डोर के अंदर ही जाएंगे। हमने लेजेंड कंपोनेंट जो है उसको क्लिक कर लिया, उसके बाद आपके पास आपने डोर्स के अंदर आना है, ठीक है। यहाँ पे देखें डोर्स आपके पास आ रहे हैं, डोर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके यहाँ से डोर शुरू होते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला डोर पहले सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको जहाँ पे देखें आपके पास प्लान भी आ रहा है, एलिवेशन फ्रंट भी आ रहा है, एलिवेशन बैक भी आ रहा है, एलिवेशन लेफ्ट भी आ रहा है, एलिवेशन राइट भी आ रहा है। तो टोटली आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सा व्यू जो है लेजेंड में जो है उस डोर का दिखाना चाहती हैं। उसके बाद होस्ट लेंथ है, ठीक है। अगर फर्ज करें आपका सिंबल छोटा आ रहा है, साइज छोटा है, तो यहाँ इसको जो है बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं ताकि आपको जो है नज़र आए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे प्लान है तो मैं कहता हूँ मुझे फ्रंट व्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फ्रंट व्यू है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इसको मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो है आपका जब 6 आप करेंगे 6 फुट, ठीक है, फुट का निशान जरूर, अगर फुट आप इस्तेमाल करें तो फुट का निशान आपने ज़रूर डालना। तो ये देखें आपका बड़ा हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लगा दें, फिर आप दोबारा जाएं, ठीक है, पेन कंपोनेंट में जाएं, लेजेंड में जाएं और फिर जाके आप जो दूसरा डोर है उसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये मैंने पहला डोर सेलेक्ट किया था, ये फिर उसके बाद ये वाला डोर आ गया आपका, ठीक है। तो ये वाला डोर आपने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एक और डोर ले लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है
ये डोर आ रहा है, तो उसके बाद कोई और डोर देख लें, ये वाला डोर है, फर्ज करें ये वाला डोर आप देख लें। तो इस तरह आपने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द एलिमेंट्स है ना, वो सारे आपने प्लान्स के अंदर जो है जब जाएंगे तो आपको बाकायदा वो पूछेगा आपने कौन सा एलिवेशन दिखाना है या कौन सा जो है व्यू दिखाना है उस एलिमेंट का। तो आप जैसे वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे गए थे, लेजेंड में गए थे, तो यहाँ पे देखें आपके पास व्यू के अंदर जो है आपको बता रहा है कौन सा आपको चाहिए, तो वो आराम से आप सिलेक्ट करके इसके अंदर जो है व्यू के अंदर लेके आ सकती हैं। चलें, जब आपने ये सारे चीज़ें जो आपने जब कर ली, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी जो है दे दी, आपने फ्रंट व्यू या है वो यहाँ पे आपने मार्क कर लिया, तो फिर मरहला आता है आपके अब डिमेंशन देनी होती है। यहाँ पे आपने डिमेंशन ली, ठीक है, और डिमेंशन यहाँ से यहाँ तक क्लिक की और आपने जो डिमेंशन यहाँ पे इसको दिखा दी, ठीक है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा करके देख लें, ठीक है। ये देखें छोटा हो गया, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कर लेते थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, आराम से भी व्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे साइड पे भी डिमेंशन आप लगा लें, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे आपने डिमेंशन ले ली, ठीक है। और उसके बाद इसमें ना आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने फर्ज करें यहाँ जो है 6 लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं प्लान के अंदर देखो तो TC प्लान लिखते हैं, ठीक है, एंटर कर दें तो आपका क्या होगा, अप्लाई करेंगे तो आपके पास ना सी प्लान में जाए, सी प्लान के अंदर आप जो है इसको जाके देख लें, ठीक है। यानी इसमें रिप्लेस्ड टेक्स्ट रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये तो आपने अब उसके ऊपर लिख दिया ना, तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सी प्लान लिखूँगा, ठीक है, तो फिर देखिए आपको उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो वो 2 दफ़ा सी प्लान आ गया, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, तो आपको जो है ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपने डिमेंशन दिखानी है कि आप ये कहते हैं कि यहाँ पे जाके प्लान के अंदर जाके आप जो है इसको देख लो। उसके बाद ना आपने इसके नीचे ना अपनी टेक्स्ट भी ऐड करनी है, ठीक है। आप जो है एनोटेट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं कि ये जो डोर है आपका डोर टाइप ए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डोर ए टाइप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी भी डिमेंशन आप दे सकते हैं, यहाँ पे जाएं, ठीक है, इसकी डिमेंशन दे दें, ये देखें इसकी क्या डिमेंशन है ये दे दें, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी डिमेंशन नीचे वाले की डिमेंशन क्या है, तो ये यहाँ लंबे रुख क्या डिमेंशन है, तो ये आप दे दें, ठीक है। और इसी के बाद अगर आपने ये कहते हैं सी इन दी प्लान, तो आप रिप्लेस टेस्ट करें और सी इन दी प्लान कर दें, सी प्लान, ठीक है, और अप्लाई कर दें, तो वो टेक्स्ट सी प्लान के साथ रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद आपका डोर को आपने जो है कॉपी कर यहाँ पे कॉपी करें टेक्स्ट के, कॉपी करके इसको यहाँ पे ले आएँ, ठीक है, यहाँ पे लाके इसको चेंज कर दें, ठीक है। और ये फर्ज करें आपका डोर बी है, इसको बी कर दें, ए को ख़त्म कर दें तो आपका बी हो गया। इस तरह जो आप जो है जितना भी लेजेंड है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे टेक्स्ट के ज़रिए से और डिमेंशन के ज़रिए से उनको जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं या उनको आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ना ये जो आपने फ़र्ज़ करें ये वाला सारा जो आपने क्रिएट कर लिया है, एक लेजेंड शीट जो है आपने व्यू बना लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने शीट में डालना है, तो यहाँ पे मैंने जो है एक जो है शीट क्रिएट की हुई है, ठीक है। उस शीट को मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर किस तरह से आपने जो है शीट के अंदर इसको डालना है, ठीक है। तो कोई आप शीट जो है ले लें, कोई नई भी शीट बना सकते हैं, लेकिन यह है कि वो मैं अभी नहीं बनाऊँगा, वो बाद में जाके आपको मैं बताऊंगा किस तरह से शीट को जो है ऐड किया जाता है, किस तरह शीट जो है। तो चलें, कोई भी शीट जो है हम खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कोई भी शीट आपके पास जो है वो खोल लें, ये आपने खोल ली, फ़र्ज़ करें आपके यहाँ पे व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, एलिवेशंस आपने ऑलरेडी दिखाए हैं, तो यहाँ उसको अंदर जो आपका लेजेंड है, लेजेंड का डोर वाला, उसको ड्रैग करके ले आए, ठीक है। उसको ड्रैग करना है, यानी पकड़ा और खींचा इस तरफ, ठीक है, खींचा और यहाँ पे जाके इसको रख दिया, ठीक है। तो ये देखें आपके पास लेजेंड भी आ गया, ठीक है। इसमें जो आपके पास जो यूनिक चीज़ें होती हैं ना, जो मतलब के ख्याल रखने वाली चीज़ें होती हैं, वो इसके अंदर ख़ास करके लेजेंड्स के अंदर ये होती हैं कि लेजेंड जब आप का व्यू डिफ़ाइन करते हैं तो उसके अंदर आपके पास एक ऐसी ऑप्शन आती है कंपोनेंट्स के अंदर जिसके अंदर से सारे आपको एलिमेंट नज़र आ रहे होते हैं। एक चीज़ तो आपकी ये होगी, और दूसरा ये होता है कि ये जो आपका व्यू है, जो लेजेंड का व्यू आपने क्रिएट किया, जैसे लेजेंड एंड डोर का व्यू आपने क्रिएट किया, तो ये मुख्तलिफ शीट के अंदर आप इसको इस्तेमाल भी कर सकती हैं।
जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जाके ना न्यू शीट आपने क्रिएट की, ठीक है। फर्स्ट करें ये वाली शीट मैंने क्रिएट कर लिया और इसके अंदर जो है मैं लेजेंड को लाया, लेजेंड को ला के मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया, ठीक है। फिर मैं दोबारा गया, फिर एक और शीट मैंने डिफाइन की, ठीक है। यहाँ पे एक और शीट आ गई, फिर अब मैं दोबारा लेजेंड में गया और फिर इसको, तो देखिए ये मल्टीपल व्यूज़ के अंदर ना आप इसको लेके आ सकते हैं। तो ये खूबी होती है इसके अंदर कि आपके पास मल्टीपल व्यू के अंदर आप जो है चीज़ें हैं वो आ रही होती हैं। और इसके अलावा ना आप याद रखें, जब आपने कोई भी व्यू आपने जो बना लिया है ना, फर्स्ट के लेजेंड आपने तैयार कर लिया है, ठीक है। तो उसका कॉपी, ये याद है मैंने ये वाली ऑप्शन आपको पहले भी करवाई थी, ठीक है। कॉपी करें और उसको बाद आपने फर्स्ट करें, आपने अलाइन करना सिलेक्टेड व्यू के अंदर। बहुत सारी शीट्स आपने बनाई हुई और मुख्तलिफ शीट्स के अंदर आपको दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ जाके उनको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ओके कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये जो स्केजुअल है आपका, ये वहाँ भी उन शीट के अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। तो बाद में जाके आप उसको मॉडिफाई या एडजस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास होती है। तो ये थी आज की आपकी एक्सरसाइज जिसमें मैंने आपको लेजेंड्स के बारे में बताया, ठीक है। तो लेजेंड बेसिकली आपको दो चीज़ों की कम्बिनेशन होती है, एक ग्राफिकल व्यू आपके पास आ रहा होता है और एक आपकी एनोटेशन भी आ रही होती है, यानी आपकी डिटेल, जैसे डॉट टाइप बी लिखा है, डॉट टाइप ए लिखा है, तो इस तरह की आप ही आ रही होती है। और इसमें दो ख़ास चीज़ें जो है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और जो है मेरी वीडियो जितनी भी होती हैं सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।